संजू है, मेरे पापा हैं और माँ है। किसी तरह कष्ट उठाकर मुझे पढ़ाते लिखाते हैं। चलता हूँ माँ के पास और पापा जी के पास। और आज मुझे काफी लेट हो गया, दोस्तों के साथ खेलने लगा, इसलिए मुझे समय हो गया। चलता हूँ माँ और पापा से मिलता हूँ। पिता के चरण में बेटा झुकावे सी, और यही मुझे आशीष दे और भला करी जगी और युग युग बेटा तुम जियो। संजू तो जी पापा। हाँ पापा मैं आ गया, लेकिन छुट्टी तो कब के हो गई होगी। हाँ पापा। तो आज कितनी समय आ रहे पापा, आज मुझे लेट हो गया क्योंकि मैं दोस्तों के साथ खेलने लगा, इसलिए मुझे घर आने में लेट हो गया पापा। कई बार मैंने तुझे समझाया, कई बार मैंने तुझे समझाया पापा कि जब छुट्टी टाइम से पा जाया कर। तो इतना बड़ा मार्केट है, इतना बड़ा मार्केट है, बनियों के दुकान में गाड़ी लगती है, हल्की से हल्की बोरी उतारी जाती है। अगर 10-20 बोरी उतारेगा तो 100-200 रुपया भाएगा। आखिर तेरा बाप एक दिन बैठ के आराम से दारू तो पी सकेगा, और तू है कि छुट्टी पाया तो क्रिकेट खेलेगा, गुल्ली खेलेगा पापा, यार दोस्तों के साथ ऐश करेगा। तुझे समझाया मगर तू है कि मेरी बात को मानता। अरे आप कैसे निर्दयी हो कि अभी अपने इतने छोटे बेटे को ऐसे मार रहे हो। अरे अभी उसकी पढ़ाई लिखाई करने की उम्र है, और इस उम्र में कहते हो वो जाकर बाजार में काम करे। तेरे ही लाल प्यार ने इसको पढ़ा रखा है, और नहीं तो मेरा पता चले तो इसके नहीं पापा, इसके कॉपी किताब को चीर के आज के बाद मैं दोस्तों के साथ खेलने कभी नहीं जाऊंगा पापा। समझा दे अगर आज के बाद
ये मुझे खेलता नजर आया तो इसकी तो खैर नहीं, और साथ साथ मधु तेरे भी हाथ पैर तोड़ के हरामजादी और एक और सुन, अब तू अपने माँ के साथ अपने मामा के घर जाएगा। जी पापा। और 24 घंटे के अंदर घर वापस आ जाना। और अगर भीमा को फोन लगाना पड़ गया तो याद रख लेना मधु और सज्जू, तुम दोनों के जान की खैर नहीं। लेकिन पापा, अरे जब भी मैं आपको देखता हूँ आप नशे में रहते हैं, जब भी देखता हूँ दारू पीते रहते हैं। अरे पापा, इसे छोड़ क्यों नहीं देते? इसके पीने से न जाने कितनों की जिंदगी बर्बाद हो गई पापा, और आप इस शराब छोड़ते नहीं। पापा, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, तुम्हारे पाँव पड़ता हूँ पापा, छोड़। ये खराब है, ये गलत है। अरे गाँव वालों, ये दारू पीना करो खराब है। अरे बोलो ना, क्या चुपचाप बैठे हो? हाँ खराब तो नहीं? खराब है। ये खराब है। हाँ प्रहलाद। अरे गाँव वालों, कोई मेरे खिलाफ आवाज भी नहीं उठाना। तुम लोगों से कह रहा हूँ, ये मेरा घर है, ये मेरी पत्नी है, ये और ये मेरा बेटा है। मैं अपने परिवार को, अपने बीबी बच्चों को किस तरह से रखता हूँ तुमसे मतलब नहीं है। और अगर मेरे घर के विषय में किसी ने आवाज उठाई ना तो गांव में दारू पी के इतना फैल मचाऊंगा कि दरवाजा खोलने पे मोहताज हो जाए। आपको जो कहना है मुझे कहने दीजिए, मुझे कहिए, लेकिन इन लोगों को क्यों कहते हो? ये लोग मेरे घर के खिलाफ आवाज ना उठाए। प्रहलाद, अगर आप शराब पी पी कर अपने घर में गलत करोगे तो सब कोई बोलेगा। ये बोलेंगे तो गांव में इनका भी रहना दुश्वार कर दूंगा। नहीं, मेरा नाम भीमा शराबी है। मैं अपने बीबी बच्चों को कैसे रखता हूँ ये हमारे ऊपर है। ये खराब है। और दूसरे, और या मऊहा है अंगूरी, ये खराब। और या मऊहा है अंगूरी, इसे पीना बहुत ही जरूरी, बिना पिए चैन नहीं आए। अरे पीने वालों को भी पिया
तू तो जानता है कि तेरे पापा अगर शराब पी लेते जरा सी गलती पर बहुत मारते, और अगर मेरे सामने मेरे बेटे को मारने लगते तो मेरा कलेजा फट जाता है। मेरे लाल, क्या पापा कभी शराब नहीं छोड़ेंगे माँ? मैं यही सोच तो दुखी रहती हूँ कि न जाने पिछले जन्म में मैंने ऐसा कौन सा पाप किया जो इस जन्म में मुझे ये सजा मिल रही। मैं भगवान से रात दिन यही दुआ करती हूँ कि मेरे पति की शराब छूट जाए, ताकि मेरा बेटा पढ़ाई लिखाई कर सके। अगर वो पढ़ाई लिखाई करके छोटी मोटी नौकरी पा जाएगा तो हमारे भी दिन दूर हो जाएंगे गरीबी के। बोलो माँ। आज तुझे मेरे साथ तेरे मामा के घर चलना है। ठीक है माँ, मैं आपके साथ चलूंगा मामा जी। लेकिन एक बात याद रखना मेरे लाल। क्या बात है माँ? अगर रास्ते में या मामा घर के बारे में पूछे तो अपने घर की बातें किसी को मत बताना बेटा, क्योंकि आजकल ऐसे लोग नहीं कि कोई किसी के घर की मदद कर सके। आज के जमाने में तो ऐसे लोग हैं कि एक दूसरे के घर की परेशानियां जानकर उसका मजाक उड़ाते हैं। हाँ माँ। बेटा बोलो माँ। आज तेरे तो ठीक है माँ। अगर 24 घंटे के अंदर वापस नहीं आई तो तेरे पापा फिर गुस्सा हो जाएंगे। ठीक है माँ। चलो चल मेरे लाल। चलो माँ। हरे रब ने भी मुझ पे सितम क्या किया, रब ने भी मुझ पे सितम क्या किया। सारे गम मुझे दे दिया, ने भी मुझ पे सितम क्या किया। और सबने यही कहा है अल्लाह बहुत बड़ा है। सबने यही कहा है अल्लाह बहुत बड़ा है। हाँ मेरे दोस्तों, आप लोग शायद हमारा नाम नहीं जानते होंगे। हमारा नाम कृष्णा है। हमने एक दोस्तों फॉर्म डाले थे जो कि वो एक पुलिस की नौकरी थी। आज आप लोगों के आशीर्वाद से हमको पुलिस इंस्पेक्टर की नौकरी मिल गई। हमारे भैया का नाम रवि है। चलता हूँ। अरे जिस वक्त हमारे भैया इस बात को सुनेंगे ना, अरे वो तो खुशी में एकदम झूम उठेंगे। चल करके देखता हूँ आखिर हमारे भैया आखिर इस वक्त करते क्या है। अरे नमस्कार। का करूं नमस्कार का यार? आय एक ही है यार। कद भाई तो यार अबे तक कहाँ रहे हैं यार? हम हाँ, लेकिन सबसे पहले तुम ये बताओ, का बताऊं? कभी तमीज नहीं होगी बात करने की? मैं समीज पहनते नहीं हूँ। बदतमीज हम तमीज की बात करते हैं। अबे तमीज से किसी से बात नहीं किया जाता जैसे तुम बात करते हो। देख ले वो है मोहन कहाँ कथा खुद। अच्छा ये बता कहाँ रहे यार एक हफ्ता से? ऐसे पूछो हम जरूर बताएंगे। राजू, जो हम वो एक फॉर्म डाले थे ना जो पुलिस की नौकरी थी। हाँ, अरे हमें पुलिस इंस्पेक्टर की नौकरी मिल गई मेरे दोस्त। पुलिस इंस्पेक्टर की नौकरी?
सच कहता हूँ। भगवान करे तोर जिंदगी झंड हो जाए। अच्छा, हमारी जिंदगी झंड हो जाए। हाँ आपका। अरे बदतमीज, जिंदगी झंड नहीं, जिंदगी धन हो जाए। वही धन हो जाए। बोलने से पहले ये सोच लिया करो कि बोलने क्या जा रहे हो। लेकिन आप कहाँ जा रहे हैं? मैं यार तोहिन का एक हफ्ता से ढूंढत फिरत हूँ। हमें कसम से मैं जानता हूँ। अरे इस समय खेलने का कोई साथी ना मिलता होगा, इसलिए तो ढूंढ रहा है। दोनों नहीं मिला था तो ही एक पक्का मोह। लेकिन मेरे दोस्त, हम तुमसे हमेशा यही कहा है कि मेहनत से तुम भी पढ़ना। अगर कोई मदद हो तो हमसे बताना, हम तुम्हारी मदद करेंगे। देखो अब अगर कहा तो तुम मेहनत से पढ़ाई में करी हो। पढ़ाई की बात करते हैं, हमेशा बदतमीजी नहीं। वो कहाँ इतनी रफ्तार में कहाँ यार जा? अरे घर जा रहे हैं, एक हफ्ते के बाद आज घर जा रहे हैं। घर जा और भैया हमारी इंतजार करते होंगे, इसलिए घर जा रहे हैं। यार तुम्हारे साथ घर चली। हमारे घर? हाँ। अरे यार तू मेरा दोस्त है। काहे नहीं? अगर ये बात है तो चल आओ, हम चलो। घर में चले तो कहा चलो चल दे। अरे तुम ही तो कह रहे हो कि हम भी चलेंगे। नहीं भाई, पहले मोर दांत दे वाला स्कूल वाला दांत दे पहले, बैठ चला उठे। वो जो अंताप छड़ी खेल रहे थे। हाँ अंताप छड़ी वाला दाम। मोर देखिए आज हमारे पास समय नहीं है, किसी दिन तुम्हारा दाम दे देंगे। नहीं यार तो कबन लवार हो जाए, यही लग गल। अरे यार तू हमारा दोस्त है, एक छोटी सी बात में हमसे झगड़ा करोगे? नहीं हम जब दीना है तो तुम से ले। अगर ये बात है तो ये बताओ तुम्हारा कितने से दाम था? दाम हो रहा या से रहा या से। या से? हाँ। लेकिन गुस्से में न हो, पहले दांत दो फिर दांत देते जो कि जानते हो, जो इसको तुम लगा लेते हो ना। हाँ। हमारे सामने आते हो तो हमको तुम बहुत अच्छे लगते हो। अच्छा लगा। सच कहता हूँ। हाँ। लेकिन एक बात सुनो। हाँ। या से थे ना? हाँ हाँ। आओ हम तुम्हें दाव देते हैं, और दाव देते हुए हमारे घर की ओर चलते हैं। हाँ चलो राजू। अरे इंसान मेरे दिल पे, अरे तुम्हारा है दोस्त तो हम तुम्हारी बात करते हैं, क्योंकि मेरा तू बहुत पक्का यार है। सच कहता हूँ। अरे ये इंसान मेरे दिल पे, अरे तुम्हारा है दोस्त तो ये दिल तुम्हारे प्यार। तुम्हारे साथ बचपन तुम्हारे साथ गुजारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है। गुल समा होती लगी, परवाला चल जा। गुल समा होती नहीं, परवाला चल जा। गुल समा होती नहीं, परवाना जल जा। हर पतंग
आ जा अरे पसंद जान दशरथ की गई भाई भरत को दुख हुआ जान दशरथ की गई भाई भरत को दुख हुआ कैकई को क्या मिला कैकई को क्या मिला राम भिजवा के बाद कैकई को क्या मिला राम भिजवा घर की जिम्मेदारियां, घर का गार्जियन होना और घर की जिम्मेदारियां निभाना इतना आसान नहीं, ये मैंने देखा है। बचपन में जब मेरी उम्र 12 वर्ष की थी तभी माता पिता का देहांत हो गया। छोटे भाई बहन, छोटे छोटे भाई बहन थे और उसी समय से जिम्मेदारी आ गई। मेरी माँ ने कहा कि बेटे रवि, ये तेरा भाई कृष्णा और मधु तेरी जिम्मेदारी पर हम छोड़कर जा रहे हैं, इन्हें कभी माँ बाप की कमी महसूस मत होने देना। और तभी से जिम्मेदारियां उठा ली, अपने भाई को पढ़ाने लगा और अपनी बहन की शादी कर दी। उसका घर बस गया। सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो यही थी कि बहन का घर बस जाए। और उसके बाद तो छोटा भाई है, पढ़ाई करता है और बोला था कि नौकरी के लिए फॉर्म भी डाल रखा है, गया है, एग्जाम देने गया था। अब पता नहीं, वो बोला तो था कि 2-3 दिन लग जाएंगे, आ जाने के लिए बोला भी था। चलो देखते हैं आता है इसका क्या हुआ, पता करता हूँ। संजू माँ, देखो हम तुम्हारे मामा के घर पहुँच चुके हैं। हाँ माँ, लेकिन कोई दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ माँ, कोई नजर नहीं आ रहा है। ऐसा करो, जाने ऐसा करो कि तुम कृष्णा मामा को आवाज लगाओ। ठीक है माँ। मामा, मामा जी। अरे कोई बोल रही है। ये संजू क्या मामा जी संजू को? नमस्ते। अरे मधु, भैया ये क्या अचानक तुम दोनों यहाँ, और वो कहाँ है? कौन? तेरे पापा कहाँ है? पापा तो घर पे हैं। घर पे और तुम दोनों? हाँ भैया, आप ये सोच रहे होंगे ना कि अचानक हमारी बहन मधु यहाँ कैसे? हाँ कुछ बताना चाहिए, फोन कर देती। क्या करूँ भैया, मैं यहाँ अचानक इसलिए जानते हो, और याद तुम्हारी, सुन रहे हो ना भैया? बोल बहन। और याद तुम्हारी आने लगी, अरे आई तुम्हारे और याद तुम्हारी आने लगी,
क्या बात है? मुझे आपकी याद आई। तो मुझसे कुछ छुपा रही है? नहीं भैया, मैं भला आपसे क्या छुपाऊंगी। अच्छा हुआ तू आ गई, लेकिन अगर कोई बात है तो कभी मेरे से छुपाना मत बेटे। भैया, मैंने तुझे बहन नहीं अपनी बेटी की तरह पाला है। सबसे पहले एक बात बताओ हाँ कि आप अकेले, कृष्णा कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ, कृष्णा पढ़ाई कर रहा था, उसने पुलिस की नौकरी का फॉर्म भर दिया था। क्या? हाँ, और उसका ज्वाइनिंग लेटर भी आया था, तो उसने कहा कि इसका एग्जाम भी देना होगा और गया है। 2-3 दिन हो गए, आने को बोला था कि 2-3 दिन में आ जाऊंगा, अभी तक आया नहीं। भैया मुझे थोड़ी देर रुकना है, आज चलते हैं, उसका इंतजार करते हैं और उसके बाद अगर वो आता है तो उससे मिल लूंगी, नहीं तो फिर चली जाऊंगी। अरे अब आज नहीं जाना, आज नहीं जाना, अभी आता होगा वो, और फिर आज बहुत दिन के बाद ये भी तो आया है, कुछ इसकी मेहमानी कर देते। अरे भैया आप अच्छा फिर उसका इंतजार करती है ना। हाँ, देखो पता नहीं वो कहाँ चला गया, बिजनेस का भी कोई पता नहीं है, वही आ जाता तो। चलो तुम्हारे लिए पानी वानी का इंतजाम करता हूँ मैं। कितनी दूरी है तो अरे यार यही तो हमारा घर है। यही घर है और क्या? कपड़ा का लिंटर पर है। अरे लिंटर नहीं, आओ देखते हैं आखिर भैया हमारे अंदर करती क्या है। अरे भैया, अरे भैया चलो, मैं कृष्णा झुकाता है सर, भैया चलो। भैया चलो, मैं कृष्णा झुकाता है सर, आपका आशीर्वाद हमें मिल गया और खत के वास्ते और नौकरी मिल गई, आपका भाई बन जाएगा। बात सुन कर तेरी, बात सुन कर तेरी दिल खुशी हो गया, मेरा भाई भले जाके तू मेरा हाथ कहीं जागे मेरा तो जाए जाए